नमस्कार, मैग्नेट सर्विस सेंटर में आप सबका स्वागत है। अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब वीडियो बनाने के क्या फ़ायदा। कुछ देर बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ। इसका प्रॉब्लम था, इसका टच पैड खराब हो गया था, ठीक है। और अभी प्रॉब्लम कुछ दूसरा है। ऑन किया, ये टच पैड खराब होने पर ये सबको पता है, पर अब प्रॉब्लम्स देखते हैं और सॉल्यूशन भी देखते हैं। पर क्या ये आपके इसको जानने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, पता नहीं। 10 मिनट यहाँ पे एक डिजिट नहीं है। 12 मिनट 30 सेकंड, तो ये डिस्प्ले नहीं है। अब आपको माइक्रोवेव के डिस्प्ले के बारे में कुछ बताता हूँ। अब आ जाते हैं ड्राइंग पर। ड्राइंग को थोड़ा नज़दीक से देख लिया जाए। अब आते हैं मुद्दे पर। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ABCDEFG, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे एक, जैसे डिस्प्ले पर जोड़ डालते हैं। दस, यहाँ पे 12 और ये 30। अब इसको समझाते हैं। तो जब एक हमको नंबर 1 लाना है तो बी और सी, नंबर 2 लाना है तो ऐसे ABGEF, और 3 लाना है ABCD और G। तो मतलब हम लोगों का नंबर ABCD से कंट्रोल होगा, माइक्रो प्रोसेसर से। अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, तो मान लीजिए सबसे पहले 1 बनाना है तो बी और सी को भेजना है, तो बी और सी को सिग्नल भेजेगा। तो पहले वाले में 1 आया, पर दूसरे वाले में आपको मैंने जैसे दिखाया 2, तो 2 के लिए क्या चाहिए, ABGED, मतलब 1 2 3 4 5, 5 सेगमेंट जलाना पड़ेगा। A, B, उसके बाद G, फिर E और D। तो मतलब जैसे यहां पे लिख देते हैं ABCDEFG, बीच वाला ये। तो हर एक का एक ही ABCDEFG। तो यहाँ पे B और C यहाँ पे अलग, पर सबका कॉमन है। मतलब इसका भी इसका भी इसका भी सब एक जगह जुड़ा हुआ है। तो तो पहले सेगमेंट पे 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 3 आया या 4 आया, जो भी हो। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 1 के लिए भेजेगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं। उसके लिए हम लोग 4 ट्रांजिस्टर लेते हैं, जिसको
थोड़े से समय के लिए स्विचिंग किया जाता है, थोड़े से समय, लगभग मान लीजिए, जिससे आंखों को दिखाई दे। परसिस्टेंस, कम से कम, ये नंबर थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, माइक्रो सेकंड। तो 200 से ऊपर होगा तो ही आंखों को याद रहेगा या दिखाई देगा। तो मतलब इसको जब एक हम लोग दिखाना चाहते हैं तो इसको एक दिखाने के बाद तुरंत ही इसमें शिफ्ट हो गया, इसमें दो दिखा रहे हैं, पर ये एक्चुअल में ये जल के बुझ भी जा रहा है, पर हमको लोगों को ऐसा लग रहा है कि जला हुआ है। हमेशा ये जल रहा है, बुझ रहा है। तो 1 सेकंड में ये कम कितने बार हो सकता है, 5 बार 6 बार जैसे भी हो, पर क्योंकि जब एक दिखाना होगा तो एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब जब एक नंबर के लिए ये, 2 नंबर के लिए ये, 3 नंबर के लिए और 4 नंबर चौथा, तो बारी बारी से स्विचिंग होगी और हम लोगों को डिस्प्ले उस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। पर सेगमेंट का सिग्नल एक कॉमन रहता है। और इतना भी जान लीजिए, इसी सेगमेंट का सिग्नल वहीं से हम लोग स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्विच यहाँ पे, जहाँ पे कनेक्टर आप लोग लगाते हैं, ये एक ही जगह डिस्प्ले पर भी जाता है, स्विच पर भी जाता है। तो इसको सीखने से क्या फायदा, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। कि ये रहा सेगमेंट का और ये रहा, तो इन दोनों के आपस के शॉर्ट होने से, मान लीजिए यहाँ स्टार्ट स्विच बना, यहाँ ऑन ऑफ का बना, यहाँ 10 का बना, मतलब 3 नंबर, 2 नंबर और डी के साथ शॉर्ट होने पर स्टॉप होगा। ऐसा ऐसा, अब जो जिस तरह से डिजाइन करेगा, मतलब जो इंजीनियर इसको बनाएगा, वो उसके पास ये पहले रेडी करेगा कि कैसे बनाएंगे, फिर उसके अनुसार वो कोड सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तभी चलता है। अब हम लोग देखते हैं कि वाकई में कि सिग्नल किस तरह का आता है और क्यों वो डिस्प्ले जल नहीं रहा। चलिए देखते हैं। अब बेस पर चेक करेंगे। यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे 5 है, खैर, क्योंकि यहाँ पे और भी सेगमेंट है, जैसे डिफ्रॉस्ट का सिंबल, ये क्लॉक का सिंबल, इसलिए। अब देखिए सिग्नल कुछ इस टाइप का। इसका टाइम एडजस्ट करते हैं, टाइम बेस। देखिए 200 मतलब 200, इतने हर्ज, 400 के करीब इसकी फ्रीक्वेंसी है और 200 माइक्रोसेकंड टाइम बेस, ठीक है। अगर ये एक ये मिली सेकंड, मतलब आप सोच सकते हैं ये मिली सेकंड से भी कम है, माइक्रो सेकंड। मतलब एक, अगर हम 20 माइक्रो 1 सेकंड में लंबा गिन नहीं पाएंगे, इतने इतने पल्स है 1 सेकंड के। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो ये हाई स्पीड पे स्विचिंग होता है। तो पहले वाले का देखा, फिर दूसरे, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें कुछ ठीक ढंग से सिग्नल नहीं आ रहा है।
यहाँ पे देखिए पूरा स्क्वायर है, यहाँ पे टेढ़ा। तो एक तो हम लोगों का एक सिग्नल इस पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण एक सेगमेंट ऑफ है। तो इसको हम अब कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो अभी तक देखिए लास्ट वाला सेगमेंट खाली है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 5 ट्रांजिस्टर के बेस के लिए यहाँ से ड्राइव है। तो मैंने ऊपर से एक वायर जॉइंट किया, नहीं तो फिर हमको डिस्प्ले बाहर निकाल कर उसके अंदर ये ट्रैक जोड़ने से डिस्प्ले को टेढ़ा करो, ये करो, उससे अच्छा जबकि जगह पर मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह से कनेक्ट कर लिए, तो काम बन गया। तो इस चीज में ये जो पूरा वीडियो है, अब मैं बताता हूं कि आप इसको जानकर क्या फायदा है। तो आपने इतना समझा, अब फायदा मैं बता देता हूं। ABCD से डिस्प्ले भी चल रहा है और स्विच का भी काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई एक सेगमेंट का डायोड शॉर्ट हो गया, तो यहां पे 1 2 3 4 और इसका अंदर से इंटरनली शॉर्ट होगा। तो इसका मतलब एक स्विच तो ऑपरेट हो गया ना, यहां एक स्विच। तो एक स्विच भी अगर फंस गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे अभी काम हो रहा है, मैं एक बटन को प्रेस किया, अब प्रेस करके ही छोड़ दिया। अब मैंने कुछ भी कोशिश करूं तो मेरा कुछ भी बटन काम नहीं होगा, क्योंकि स्विच तो डिस्प्ले खराब रहने पर भी स्विच काम नहीं होते हैं। ये बात याद रखिए। कभी कभार डिस्प्ले के वजह से, पर आपको शॉर्ट है ये तो पता नहीं चलेगा आपको। अब जब ये जितना काम करेंगे उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। कभी कभार तो डिस्प्ले हटा कर आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये स्विच का काम किया, बन गया। अगर नहीं बनता तो फिर इसके बाद मैं डिस्प्ले को हटाता, फिर चेक करता, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर दोनों काम करते हैं, डिस्प्ले को भी जलाते हैं और स्विच का भी काम करते हैं एक ही जगह। देखिए कितने लोगों को अच्छा लगे, कितने लोगों को समझ में आए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक यू।